रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बार बार वर मांगहूँ हर्षदेव श्री रंग राम हर्षदेव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कावड़ जय श्री राम। कोई बड़ा भगत जी कीर्तन थोड़ो है। हाँ करो। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम
सच्चिदानंद भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो। जोरी जुग पानी राम। भगवान की कृपा से आज कागभीष्णी जी का जो प्रसंग चलेगा वो आप आगे बढ़ाते हैं। कैसी अद्भुत भगवान की कृपा से जो ये सुंदर प्रसंग आएगा वो बड़ा ध्यान देने योग्य है। हाँ, माँ पार्वती ने भगवान शंकर से यही पूछा है भी ये काग होकर के उन्हें इनको भक्ति कैसे मिली और इन्होंने ये काग का शरीर कैसे पाया। ये माँ पार्वती का प्रश्न है और भगवान शंकर इसका उत्तर देंगे। यही बात है भाई। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। वीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह रामा राम चरण अति नेह पायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कल्याण जय जय राम। तो कल जो प्रसंग चला उसी में आप बात करें थोड़ी सी भी जगत में भोग लगाना है बाबा का पूर्णवासी का। कान वाला ऐसा कौन है, जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। यानी उनकी आत्मा तो यूं समझो मरी हुई है। बिल्कुल जो भगवान के भजन नहीं कर पाते उनकी आत्मा तो यूं समझो मरी हुई है। वो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले यानी आत्म हत्या करने वाले ही हो गए यूं समझो। हाँ है ठीक। ये अगर आप ये विचार करें भी पशुओं में और हमारे में फर्क क्या है, भी यही फर्क है। भोजन से पेट वो भी भरते हैं हम भी भरते हैं। हमारा भी पेट भरता है भोजन से, उनका भी भरता है। बच्चे उनके भी हो जाते हैं हमारे भी हो जाते हैं। पर भगवान ने हमारे को जो विवेक दिया है, विवेक के द्वारा हम भगवान के भजन कर सकते हैं, पशु वो नहीं कर सकते। बिल्कुल यही बात है भाई, यही बात। तो जिसने भगवान के भजन नहीं में लगे हुए भगवान के, वो अपने आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ठीक है, उसी के समान है। तो जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। उन जीव ऐसे जीव जो भगवान का भजन नहीं कर पाते वे मूर्ख है, वो मूर्ख जीव है। ठीक। तो हे नाथ आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभीष्णी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कोए का शरीर पाकर भी कागभीष्णी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। एक कौए का शरीर, एक कौए का शरीर। पहले देखो हमारी भावना और होती थी। अब श्राद्धों के दिनों में भी जब कौए को देखते हैं ना, कौए को देखते हैं तो कागभीष्णी जी की याद आ जाती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी है। हमारा जो उनके प्रति सम्मान है, इसमें अगर आप चित्त लगा करके सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे चित्त लगा करके, तो इतनी भक्ति है इनकी कागभीष्णी जी की जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते वैसे तो है भगत जी। ठीक बात। अभी आगे इनको विद्या माया व्यापेगी और ये बताएंगे और इनको भगवान ने कैसे कैसे वरदान दिए। कमाल की बात है, वो ऐसे वरदान दिए जो किसी और को नहीं दिए भगवान ने। उनकी लीलाएं को जान जाएंगे, जो लीला गुप्त रूप में है वो भी जान जाएंगे। ये वरदान देंगे राम जी इनको आगे जाके। इनकी जो प्रसंग है बहुत बहुत बढ़िया प्रसंग है, बहुत ध्यान दे के सुनने वाला है। तो जो माता से भरा हुआ पार्वती और जो भगवान शंकर का जो संवाद चल रहा है, तो सो कोए का शरीर पाकर भी कागभीष्णी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है।
उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। देखो, संदेह माता को नहीं हो रहा, हमारे किसी के अंदर संदेह ना आ जाए, संशय ना पैदा हो जाए भी ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमारा संदेह दूर करने के लिए ये माता जो पार्वती ने भगवान शंकर से ये प्रश्न किया है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात। हाँ, बिल्कुल यही बात है। जब शुरू में राम कथा माँ पार्वती ने पूछी थी तब भी उन्होंने यही कहा था, भाई मेरे संशय करो। तो उस टाइम भी भगवान शंकर ने यही कहा कि तुझे कोई संशय नहीं है, तुम तो ये जग के उपकार के लिए और ये प्रसंग पूछ रही हो, हम जीवों के लिए पूछा है। वो भवानी है, उसको कौन सा वहम होगा, उनके कौन सा गलतफहमी होगी? नहीं, ये हमारे लिए, ये जितनी बातें चल रही है रामायण में, हम जीवों के लिए है। हमने हमारे ऊपर रखना है इस बात को, भाई ये बातें हमारे लिए है। वो तो रोल कर रहे हैं, वो तो लीला कर रहे हैं, ये तो लीला कर रहे हैं। भगवान तत्व का भी ध्यान करें, भगवान तत्व अलग है, भगवान की लीला अलग है। अब ये लीला कर रहे हैं, माँ पार्वती जो पूछ रही है ये लीला है और वो भगवान है। और गोरदास जी महाराज ये कहते हैं संत जो कि माता सती पे भी हम किसी तरह का संदेह ना करें, भी उन्होंने माता जानकी को राम जी को पहचाना नहीं और वो सीते सीते कर रहे हैं तो उन पे संशय हो गया। वो हमारे संशयों को दूर करने के लिए वो लीला कर रहे हैं। लीला। उनमें अगर हम कहीं ना कहीं दोष देखते हैं तो हम दोष के भागी बन जाते हैं, ऐसा संत लोग बताते हैं। वो तो जानी जान है, जो भगवान शंकर के साथ रह रही है माता सती, उनमें संशय हो सकता है? जहाँ दिन रात भगवान का भजन होता है, राम नाम की धुनी लगी रहती है, वहाँ कोई संशय ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। वहाँ तो भगवान शंकर के परिवार में एक दूसरे से विपक्षी होने के बावजूद जो पशु पक्षी हैं उनको भी संशय नहीं है, वो भी एक दूसरे से नील बैर कर रहे। अगर मान लो कोई शेर है, माता जगदम्बा का शेर है और उधर नांदिया जी हैं, नंदी बाबा भगवान शंकर के एक दूसरे के विरोधी हो गए। उधर सांप है कार्तिक जी का, उधर चूहा है अपने गणेश जी का, और मोर है कार्तिक जी का, वो भी एक दूसरे के विरोधी हैं। पर एक दूसरे के विरोधाभास होते हुए भी उनका बैर नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन है, सत्संग है, सत्संग है वहाँ पे। यही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात। तो श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नार सहस्त्र में सुनहु पुरारी, ओ एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मशील को ठीक में कोई, विषय विमुख विरागरत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही है, हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी और वैराग्यवान होता है। हजारों मनुष्यों में तो एक होता है धर्म के व्रत का पालन करने वाला, और करोड़ों धर्मात्माओं में, हजारों मनुष्यों में एक धर्म का व्रत का पालन करने वाला हो गया। अब उन धर्म का व्रत का पालन करने वाले ऐसे करोड़ों लोगों में एक जो है वैराग्य परायण होता है। इसके साथ जुड़ती आएगी सारी, अपा एक दो चौपाई इकट्ठी पढ़ते हैं। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सविद को लाई,
ज्ञानवंत को टिक मैं को जीवन मुक्त सकृत जग सो तीन सहस्र महु सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सबते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया सो हरि भगति काक किमि पाई विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। पिछले हाँ जोड़ के तो हजारों मनुष्यों में कोई एक जो है धर्म के व्रत का पालन करने वाला होता है और उन करोड़ों धर्मात्माओं में कोई वैराग्यवान होता है, एक वैराग्यवान होता है। और श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में आगे से आगे वो जुड़ रहे हैं। हाँ। एक धर्मात्मा का हजारों में से एक धर्मात्मा होता है व्रत को धारण करने वाला। उन करोड़ों धर्मात्माओं में एक वैराग्यवान होता है। हाँ। और श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। उन करोड़ों विरक्तों में जो वैराग्यवान विरक्त होते हैं, उन करोड़ों विरक्तों के अंदर कोई ज्ञान को प्राप्त करने वाला एक होता है। सुरति सुरति कहते हैं वेदों को, वेद को सुरति, वेद को श्रुति कहते हैं। वेद तो वेद कहते हैं यानी श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में, उन करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। उन करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। करोड़ों ज्ञानियों में ये बहुत आगे 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 बात है, बड़ी ध्यान देने वाली है। करोड़ों ज्ञानियों में एक कोई जीवन मुक्त जीवन मुक्त होगा। जीवन मुक्त आगे और जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा, यानी हजारों, मतलब इतना कहने के बाद भी तुलसी बाबा कह रहे हैं भी करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है और जगत में कोई विरला ही होगा जो जीवन मुक्त होगा। है ज्ञानियों में हजारों जीव मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। इन हजारों जीव मुक्तों में सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, जो शुरू से जो चली आ रही, अभी आप पढ़ रहे थे, पहले धर्मात्मा, फिर वैराग्यवान, फिर ज्ञानी, फिर जीवन मुक्त, फिर ब्रह्मलीन। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी के भक्ति के परायण हो। इन सब में भी इतना होने के बाद भी मैं पहले धर्मात्मा हुए, फिर वैराग्यवान हुए, फिर ज्ञानी हुए, फिर जीवन मुक्त हुए, फिर ब्रह्मलीन हुए हैं। इन सब में भी देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को आप कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। सबसे दुर्लभ के बताए है भक्ति, और सबसे आसान है, सबसे आसान है। ये ज्ञानिया में अरबा खरबा में एक हो गए कोई है, और भक्त तो कोई भी हो सके। बिल्कुल भक्ति तो बहुत आसान है और बहुत दुर्लभ है।
अब यहाँ दुर्लभ बताया, आगे आसान भी बता दो। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अब ये आया ना, इसमें यही प्रसंग भी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया को छोड़कर, यानी मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। कागले ने किया मिल गया, ऐसे कैसे? अब भक्ति कागले ने किया मिल गया, आप बताओ। ये बताओ। राम परायण ज्ञान रतै गुनागार मति धीर, राम गुनागार मति धीर, नाथ कहु के कारण पायऊ काक शरीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तो हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कोय का शरीर किस प्रकार पाया, किस कारण से पाया। अब वो चरित्र आएंगे कैसे जो है उन्होंने ये शरीर पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा, तुम की भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहियत कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कोए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। हाँ, भगवान शंकर ने कहा ना भी, मैंने राम कथा जो है ना काग भुसुंडी के पास सुनी। ये प्रश्न, यही प्रश्न का उत्तर आ रहा है भाई। वो उन्होंने कहाँ से पाई, ये बात पूछ रही है माँ पार्वती। बिल्कुल। ये शरीर कैसे पाया, और ये भक्ति कैसे पाई, और ये राम कथा उन्होंने कहाँ से पाई। अब बताओ। उस कोए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से पाया है। और हे कामदेव के शत्रु, क्या क्या संबोधित करके माँ भवानी जो है भगवान शंकर को संबोधित, कभी त्रिपुरारी कर रही है, कभी हे नाथ, हे कृपालु है, अब कह रही है हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। सारे विस्तार से बताइए, सारी बात बताइए मुझे है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, एके ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। अब किसी नए आदमी को कहे काग भुसुंडी जी की कथा है और तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, और आपा को काग भुसुंडी जी की कथा बार बार सुना है। कैसा प्रेम है काग भुसुंडी जी गरुड़ जी की, ये जो कथा है भगवान शंकर माता पार्वती के समाध में सुनने को हमें मिल रही है, ये भगवान की विशेष कृपा से आपा का बार बार सुनने मिल रहा है। हम भक्ति रस है, भक्ति रस है इसके अंदर, सारा भक्ति रस है। तो माता पार्वती जो है भगवान शंकर से कह रही है कि गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही है। भगवान सवारी है भगवान की है, मैं तो कर नहीं रहा, बिल्कुल कर नहीं रहा, तो ज्ञानी भी है, बिल्कुल ज्ञानी है। तो महान ज्ञानी है, सद्गुणों की राशि है, श्री हरि के सेवक और उन्हें अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। अब आप देखो, इसमें भी संशय ना कर लें, यहाँ महान ज्ञानी लिखा हुआ है गरुड़ जी को, उनको भी कोई संशय नहीं है, पर हमें समझाने के लिए अगर भगवान की कथा नहीं सुनी तो संशय हो जाएगा। ठीक, भगवान की कथा के बगैर भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। बिल्कुल है? एक तो ये आपने लिए ये बात तो पक्की है।
और फिर ये भी बताया गया इसमें, ये भी हमें समझने वाली बात है कि भगवान के पास में रहने से बात नहीं बनेगी, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। कथा से प्रेम होगा हमारा, भगवान से जो प्रेम होगा ना वो भगवान की कथा से होगा, भगवान के पास रहने से नहीं होगा भाई। प्रेम जो है प्रेम कथा से, ये हमें समझाने के लिए, ये हमें समझाने के लिए, आगे और आ जाएगी बात अभी। नहीं तो जो गरुड़ बना हुआ है भगवान के सानिध्य में जो है, वो ऐसे वैसे को कोई गरुड़ बन ही नहीं सकता, पहली बात तो। हाँ हाँ ठीक बात है, उनके पंखों से जो है ना वेदों की ध्वनि निकलती है। बताओ कैसे ध्वनि निकलती है उनके, हाँ और वो बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी है तो बिल्कुल ये हमारे लिए ही है, हमारे लिए, बिल्कुल हमारे लिए, हमारे लिए। और एक कैसे जो गरुड़ पक्षियों का राजा और जाकर के जो है कौवे से निम्न जो श्रेणी में आता है कौवा जैसे, तो उसके जाके नीचे चरणों में बैठ करके जो है कथा सुनना है, ये भी इसमें भक्ति नजर आएगी भी। अब अभिमान चला जाएगा इससे। हाँ, यही बात होगी, भक्त में दीनता होनी चाहिए, भक्त में दीनता होगी तभी बात बनेगी, तभी सत्संग सुना होगा ना वह। अरे गौड़ जी का मैं तो सारी बात जानूं, फिर क्या सुना होगा। तो जब भी हम कथा में आए बार उन्होंने विनय करी है कागभूषण जी से, आप मुझे कथा सुनाई, तब सुनाई है। तो जब भी हम कथा में सत्संग में कहीं जाएं तो बिल्कुल खाली होकर के जाएं। जब खाली होके जाएंगे तो कुछ ना कुछ पा जाएंगे, और भर के जाएंगे, यानी एक बात अगलो बोले 5 बात आप बता देवा भी, सबसे ज्यादा तो ज्ञान हमारे में ही है, तो उसमें हम पा नहीं पाएंगे। कहने का भाव यही है, यही बात हो गई जी, खाली होकर के जाएं। हाँ भाई, पहले कटोरो भरेड़ो पड़े है तो बैंक में और क्या कटोरे को खाली करके जावांगा, तब उस कटोरे में और कुछ डाला जाएगा। ये कटोरा खाली लेके जाना पड़ेगा, ये जो कटोरा है हमारा, तब हमें और मिलेगा। वो एक बात ध्यान में आ गई, एक कोई 2 आदमी ढोलक सीखने गया कोई ढोलक वाले से, तो एक आदमी 2 साल से ढोलक बजाने लग रहे थे, वो तो एक बिल्कुल कभी किसी ने नहीं बजाई कभी वो, तो वह बोला जी ढोलक सीखनी है। कोई मास्टर के पास गया, जो ढोलक 2 साल से बजान लाग रहे, वो बोले जी मने थे कितना दिना में सिखा दोगा, मैं 2 साल से बजान लाग रहा हूँ। बोले तने सिखाने में 4 साल लगेगा। अब वो जी को कभी कोनी बजाई, वो सोचो एने 4 साल लगेगा तो मेरे तो के बनेगा, मन तो 8-10 साल लगेगा। तो वो तो मन में एक चिंता होगी बेंगे, लेकिन पूछो, बोले फिर मने कितना दिन लगा जी, इन्हें 4 साल लगेगा, तो बोले तने 2 साल लगेगा। बोले मने 2 साल लगेगा, इन्हें 4 साल। बोलियो जी कि 2 साल सीखिए, बेंगे डिलीट मारनी पड़ेगी पहले, बस आप करने के वास्ते 2 साल चाहिए, बेंगे बाद अगली बात सिखाऊंगा इन्हें। अर्थात तो कोरो है, कोरा कागज पर लिखने में क्या दिक्कत है। तो ये बात भी है, हमारे जो अंदर जो पहले संचय ये कितना इकट्ठा हो गया, पान डिलीट मारने में बड़ो टाइम लग गया। यही वास्ते आप ये कमा भगवान से प्रार्थना भी करा कि ये रामायण गीता अगर स्कूल में लाग जा, तो स्कूल में जो बच्चा है वो कोरा कागज है, फटाफट लिखी जाएगी हैं। और वो जो 10वीं 12वीं करें बात मैंने क्या तू रामायण पढ़ ले, तो वो जल्दी सीखो नहीं पड़ेगा। हर गली और नुक्कड़ पे फिर रामायण होती, हाँ। गीता भागवत होती। अगर ऐसा कुछ वर्षों पहले अगर हो जाता, तो कहने का भाव ये है कि भी कोरे कागज पे लिखा जाता, तो हर गली नुक्कड़ पे जो भगवान की कथाएं, हर मंदिर के अंदर जय जयकार होती है। हाँ ठीक बात है। अब जगह 1-2 जगह रामायण ये गीता लागू करी है, शायद गुजरात में करी है, तो बैगो रिजल्ट का दावे को अभी पौधो लागे है, उगने में समय तो लगेगा। देखो रिजल्ट तो 15 साल बाद आओगे। बिल्कुल। जो आज रामायण गीता जो बच्चा पढ़ रहा है, वो तो बैंगो जो रिजल्ट है वो तो 15 साल बाद आओगे, जब वो प्रचार शुरू होगा, तो उसमें समय लगेगा।
तो ये अगर हमारे पहले से ये रामायण गीता अगर स्कूल में लागेड़ी होती तो आज घर घर में बात ये होती, घर घर में सारे अच्छे लोग होते, सब अच्छे मन के होते, अच्छे माता पिता की सेवा करते, अच्छा संतों का सम्मान करते, ये होता। और ये अड़ंगाबाजी जो है ये ना होता। चलो तो जाग जावे जल्दी सवेरे सही। जब जागे तभी सवेरा। लेकिन एंगो अब जो कोई लागी है नहीं, बैंगो हइयो ना सोचिए भाई अभी बैंगो यार कोई फायदो को नहीं है। बैंगो फायदा अपन 10-15 साल बाद होगा। देखो पुराना बुजुर्ग जी का मेहनत करी राम मंदिर खातर, देखो अब मिले नहीं मिले तो अपन ने प्रसाद, हाँ मेहनत वह और करी भी, मेहनत तो वह और करी, प्रसाद आज मिले। तो ये जो अब जो गीता भागवत रामायण जो स्कूलों में लगेगी तो वो लाभ जो है 15 साल 20 साल बाद जो है देखने में आओगे। ठीक बात, ठीक बात। तो यहाँ भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, माता पार्वती का जो संवाद चल रहा है भी, उन्होंने मुनियों के समूह, क्यों हमारे अंदर भी ये संशय हो जाए भी भगवान शंकर से पूछ रही है माता जब पार्वती कि भी थे बैकू वैसे जाकर के क्यों सुनी कथा, और भी तो मुनिया का समूह आप ऐसे भी तो सुन जाइए, हमारे अंदर संशय न आए, इसलिए पहले ही प्रश्न पूछ दिया यहाँ। तो उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। काहू कावन विधि भासंवादा तो हरि भगत काग उर गाता, गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग शुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। जिया भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी महाराज से राम जी की लीला पूछे नहीं बार बार, फेर के फिर बताओ है वे तो भगवान की लीला किया बार बार पूछे हनुमान जी महाराज से, फिर और बताओ राम जी फिर भटके करो किया मारियो है, किया भक्ता ने तारियो, किया संता से मिला, हनुमान जी महाराज से बार बार पूछे लाग जाए। और हम संसारी फोन पे कोई लाग जमा तो फिर जिया प्रेमानंद जी महाराज के फिर करता ही घंटों लगा दे वहां पर, और कोई अर्थ नहीं निकलता उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, उसमें अपना समय खराब करते हैं। कि जो भगवान की चर्चा है उसको जितना बढ़ाएंगे तो उतना ही संसार से हमारा डिलीट होगा, भगवान में उतना ज्यादा होगा। तो कहिए काग चंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। अब सुख क्यों पा रहे हैं भगवान शंकर कि अब फिर मैं भगवान की लीला गाऊंगा, भगवान की कथा करूंगा, और जब भक्ता की कथा करांगा तो भगवान आओगा, और जब भगवान की कथा करांगा तो भक्त होगा। ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भक्तों की हम कथा करेंगे, जैसे गोरदास जी महाराज कहते हैं भी भक्तमाल कथा जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो जब भगवान तो उसमें विराजमान है ही, और जब भगवान की कथा करेंगे तो भक्त विराजमान है उसमें। बिल्कुल है। मान लो सबरी का हम अगर प्रसंग सुनावा या सुना तो उसमें राम जी तो है ही, फिर बिल्कुल राम जी तो है ही भाई, बिल्कुल है। विदुर जी को अगर जिक्र करांगा बात करांगा तो भगवान तो है ही, भगवान कृष्ण की तो याद आएगी, इसमें कोई किंतु आएगी। तो ऐसा और भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, कमाल की बात है। भक्तों की कथा से ही प्रेम होगा तो भी होगा हमारा भगवान से। इसमें भक्तों की कथा ही है, भक्ता की ये भक्तों की कथा चल रही है ना, भक्तों की कथा है। भक्तों की कथा सुनने से ही हमारे मन में ये विश्वास हो जाएगा यार यही सत्य है, यही सत्य है। आदमी ने अगर कोई लौकिक हिसाब से दुख तकलीफ आवे तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए, भगवान को नहीं छोड़ना। ये दोष नहीं देना कभी हमने भगवान ने आपने क्या किया, ये भगवान मेरे साथ क्या किया, ये दोष मत देना कभी। ये हमारे कर्मों के हिसाब से है। भगवान का भजन में हम स्वतंत्र हैं, भगवान का भजन करने में हम स्वतंत्र हैं। खूब भजन करो, और ज़्यादा भजन करने से हमारे कर्म भी बदल सकते हैं। ये रामायण में लिखी है ये बात, भगवान शंकर बदल सकते हैं।
तो जो गोरदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे भैया मीरा बाई जी दोनों तो दुख को नहीं, ठीक बात है। इसो जहर को प्यालो भेज दियो राणा भी पी ले और के शेर गा के घेर दियो, इसो दुख तो को नहीं। हाँ हाँ। इतनी। और देखो अब जो आप विचार करें, भगवान की कृपा से सनातन ऐसे समय में हम अभी मौके पे हैं जो सनातन धर्म की जो है ध्वजा इतनी लहरा रही है। नहीं तो पहले क्या था और आने वाले समय में क्या होगा हमें नहीं पता। भी भगवान का भजन करने के लिए भी कितनी बंदिशें लगा दी जाएं, हैं? हाँ, अब तो जिस मर्जी की कथा होती है संतों की भक्तों की आप सुनते हैं, धाड़ धाड़ करके जो है संत लोग भगवान की और लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। जैसे प्रेमानंद बाबा जी जैसे यूं झंझोड़ रहे हैं हमें पकड़ पकड़ करके कि अब तो जाग जाओ भैया, कब जागोगे, अब तो जाग जाओ। ठीक बात। अब नहीं जागे तो फिर जागना फिर आगे कब मेरा नहीं, जागोगे? आगे ऐसा कौन सा समय आवे? है? थोड़ा साल पहले ही हाँ। हमारे पास पाबंदियां थी भजन करने में। हाँ। देख लो, ब्राह्मणों को मारा गया, जिनेगु उनकी उतारी गई, चोटी काट या दी उनके जिन्हें, हाँ, फिर ऐसा- धर्म परिवर्तन कराया गया। ये हमारे इतिहास कहने लग रहे हैं। रावण के समय में भी ऐसा हुआ, हिरण्यकश्यप के समय में भी ऐसा हुआ। हिरण्यकश्यप सतयुग में हुआ, बैठे टाइम में भी भगवान का नाम लेने में पाबंदी थी। और त्रेता में रावण हो तो रावण के भी समय में यज्ञ करने की भजन करने की पाबंदी थी। अरे हमें तो बड़ा खुश होना चाहिए, कोई पाबंदी को नहीं। बहुत सुंदर मौका है। अब तो है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम का घर सुनना नहीं, जो लेवे कोई लूट, और पाप मारे थाप की मुंडो जावे फूट। ये पाप हमें राम नाम लेन नहीं देता, फिर भी लगे रहो लगे रहो। भगवान अभी मौका बहुत सुंदर है, देखो अनुकूल है। कहने का भाव ये समय जो है भजन करने के लिए अनुकूल है हमारे लिए। तो अब प्रभु कृपा करो ही भांति सब तज भजन करो दिन राति। बार बार तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया करते प्रार्थना करना चाहिए। भगवान ये अब मौका बहुत बड़ी है। ये जो धन दौलत जो कहते हैं ना काकभूषणी जी, और इसमें और भी प्रसंग में आता है कि कांच के हीरे मोतियों को छोड़ करके कांच के टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं आप, हैं? हाँ वो तो है, लेकिन इसमें सारों के लिए ये बात नहीं है भैया। सारे तो अगर कोई कहेंगे इच्छा यह हुआ कि अभी मेरे पास अगर पैसा हुआ तो मैं ये है ना किसी ने दान कर दूं, कहीं सेवा कर दूं, कोई मंदिर बना दूं, कोई धर्मशाला बना दूं, तो उसके लिए तो बढ़िया है। और रामायण में ये बात लिखी भी है, भगवान के कार्य में लगे। हाँ, धन का प्रयोग जो है ना शुद्ध प्रयोग है, वो दान है। दान है। और कलयुग में वो जो तीन धर्म की जो 4 धर्म के चरण है ना, उसमें 3 तो टूट गए। इस टाइम एक ही है धर्म का, दान का, दान का इस टाइम कलयुग में दान। और नाम तो सारे युग में ही प्रभावशाली है, बिल्कुल बिल्कुल। और कलयुग में विशेष कर ये बात रामायण में लिखी है, वो बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। एहि कली काल ने साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सिमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावहि। यही कलिकाल ने साधन दूजा, इस कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है। यही कलिकाल ने साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सिमरिए, राम ही गाइए, संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। यही बात भगत जी, यही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ना तो हमारा मन पवित्र है ना तन पवित्र है, और जो कार्य में हम धन लगा रहे हैं वो हमारा धन भी पवित्र है कि नहीं है ये भी हमें नहीं पता। भी ईमानदारी से कमाया हुआ है या बेईमानी से, कितना उसका लाभ मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। और संत लोग तो देखो नाम के बारे में इतनी महिमा गाते हैं, जितना हम पुण्य इकट्ठा कर लें, कितना जन्मों का हमारा जब कोई पुण्य इकट्ठा होता है
हाँ। तो पुण्य इकट्ठा होने के बाद अगर किसी के प्रति, हमारा संत के प्रति, भक्त के प्रति कोई अपराध बन जाता है तो वो पुण्य जो है नष्ट हो जाता है, वहीं जीरो का जीरो। और जो भगवान का नाम है, भगवान का भजन है, वो नष्ट नहीं होता, वो रुक जाता है। वो रुक जाता है। मतलब जो इकट्ठा हो रखा है वो खर्च नहीं हुआ, वो रुक जाएगा। और संत लोग ये कहते हैं भी अगर हमारा कोई मन नहीं लग रहा भगवान के भजन में, अगर आप विचार करें भी हमारा थोड़े समय के लिए मन नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे भोजन के अंदर, हमारे आहार के अंदर कोई ना कोई त्रुटि है। कोई हमने ऐसा पदार्थ, ऐसा भोजन खा लिया जिससे हमारा जो भजन नहीं हो रहा, या किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ से खा लिया जिसका जो भोजन है वो पवित्र नहीं था, ईमानदारी की कमाई का नहीं था, या कैसे भी, तो वो हमारा भजन जो है कमजोर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें संतों का अपराध भी। संतों का और अपराध हो गया तब लंबे समय के लिए, अगर लंबे समय के लिए हमारे भजन अगर में बाधा पड़ रही है, हमारा मन नहीं लग रहा, तो किसी ना किसी संत के प्रति, किसी ना किसी भक्त के प्रति जो है अपराध हुआ है, इसलिए वो हमारा भजन नहीं है। प्रेमानंद जी के आज प्रसंग में यही आ रहा था कि वो एक भगत थे, संत थे, और वो अपनी कुटिया से प्रेमानंद, मतलब अपने गुरु की कुटिया पे गए, तो उन्होंने कहा भाई तो निकल जा, तेरे अंदर बांस आ रही है, बू आ रही है। वो बोले जी मैं साबुन कौन लगाऊं, मैं बात आपसे होगी। तो ना साबुन की नहीं, तेरे अंदर कोई अपराध की बू आ रही है। मैंने किया तो नहीं, याद करो क्या, याद करो। बोले हाँ। एक सेठ जो है ना समोसा बांटन आयो तो, और वो समोसा देने लग रहे, और एक संत जो है ना उसने समोसा लिया और वो खा के बोले और दे दे, वो एक और दे दे, 2-3 बार मांगे। तो मेरे मन में ये आ गया कि यार ये कौन सा संत है यार, ये बार बार ये मांग रहा हो रहा है। बोले ये तो वाह, बोले वो संत है, वो दिन में एक बार ही खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। उन्होंने खा लिया, उसके बाद उन्होंने भजन ही करना, उनका अपराध हुआ है। ये ले 50 रुपया आपके कन्नों दे दिया, और मैंने समोसा ले जाके दे, और मैंने दंडवत कर मैं क्षमा मांग, फिर आइए, फिर उसने ऐसा ही किया। तो ये ऐसा अपराध हो जाता है कई बार। तो इन अपराधों से हमें ध्यान रखना चाहिए। और अपराध हो भी गया किसी कारणवश, क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो, शर्म ना करो बिल्कुल। क्षमा मांगने से आप कभी छोटे नहीं होगे, 100 की 100% ये पक्की बात है। क्षमा मांगने से आप बड़े हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। एक दिन मैं बड़ा दुकान पर यूँ कोई पानी यूँ गिरत हो, और एक सफ़ेद धोला कपड़ा पैर के आदमी टपो में छींटा लग गया। उसने ऐसा देखा, चले गयो, मैं भी चुपचाप रह गयो। लेकिन मेरा बैंक बाद मेरे यूँ खलबली मच गई, यार बनवारी तैने गलती करी, तैने क्षमा क्यों नहीं मांगी? बहुत गलत बात है, क्षमा मांगनी चाहिए थी तेरे को। दूसरे दिन वो आदमी टपे नहीं, मैं हाथ जोड़ गया उनसे कहा मेरी भाई जी काल गलती होगी, मैं ध्यान को नहीं करियो, वो पानी का छंटा थारा लग गया, मेरी माफ़ कर दो। अरे वो आदमी गदगद हो गया, गदगद हो गया वो आदमी, इतना खुश हो गया। अब वो रोज़ाना मेरे कन्नों टपे, रोज़ाना राम रमी करके टपे। बताओ मेरे के घटियो, मेरे प्रति उनका सम्मान बढ़ गया ना। तो ये हमें क्षमा मांगने में कभी गलती नहीं करनी चाहिए, मांग लेनी चाहिए। छोटे नहीं होंगे कभी भी, क्षमा मांगने में बड़े होंगे, बड़े हो जाएंगे, भाव पैदा हो जाएंगे उनका जो है ना, जैसा क्षमा मांगेगा ना भाव पैदा हो जाएगा। मेरे ये जीवन के अनुभव की बातें भी मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आप लोग भी ध्यान रखें। मैं मेरा बड़ो भाई है ना, वैसे मैं लोग बैंक सामने को नहीं बोलता, कभी को नहीं बोलिया। और एक बार बस दुकान पर बैठा था, वो मकान को जिक्र थो, मेरे माता पिता ये कह रही थे मकान अपना बना लिया, ये 3 रह, ये छोटा, ये थोड़ा कमज़ोर है, आने थे दे दो,
कुछ ले देगी, कुछ भाई बंदिश है, कीमत नहीं, कुछ मतलब थोड़ी कीमत ले लो ताकि ये हो जाए। लेकिन वो कोई मानने को नहीं, तो ये इतने का, ये इतने का, इतना हम ये दे को नहीं पाऊंगा। तो मैं एक दिन जो है ना, मैं खुद थे को नहीं होने दे, बंटवारा जो है ना थे को नहीं होने दो। यहाँ भी मैंने 2-4-5 बात कह दीजिए क्रोध में आके। मेरे भाई ने मेरे पिताजी के आगे रोने लग गए। अरे बनवारी, मैंने आज तक वो मेरे सामने यूं आवाज़ को नहीं निकाली, वो आज मैंने यही आवाज़ निकाली। अब मैं घरे जब आया दुकान से तो मेरे पिताजी मैंने बोला कि बनवारी तय गलत करे, तुम वैसे तुम इतनी बातें कह दी, गलत बात है तेरी, ठीक को नहीं करो, वैसे तुम गलती माफ़ी मांग। और मेरे जचगी भाई, मैं वही टाइम साइकिल लेके मेरे भाई के घर गया। मैं तो बिल्कुल ओढ़ी है, मैं बात बताने लग रहा हूँ, बिल्कुल मेरे अंदर जो बीतेड़ी है। मैं जा कर के मेरे भाई के पैर पकड़ लिए, मेरे से गलती होगी, मैंने क्षमा कर दिया। मेरा भाई इतना राजी हो गया, मेरे पिता भी राजी हो गया, भी मेरे कहने से क्षमा मांग ली, मेरा भाई भी राजी हो गया। आज तक हमारा खूब बढ़िया चल गया, ये मकान मुकुन के भी हो गए। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर क्षमा मांग ले तो आदमी बड़ा होता है। और हमारे दिमाग में यह हुआ कि क्षमा मांगने से हम तो छोटे हो जाएंगे, क्षमा मैं क्यों मांगूँ, गलती मैं क्यों मांगूँ, मेरी गलती को नहीं कोई नहीं कोई तो त्याग से जो है तत्काल शांति मिलती है। नहीं तो अंदर से आप भी जलते रहे, त्याग से जो है तत्काल शांति मिलती है। तो यहाँ अभी जो नाम की बात चल रही थी उसमें आप एक बात और करके आगे बढ़ाएंगे कथा को। संत लोग कहते हैं कि अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हवन यज्ञ में डाल दिया जाए एक एक, और भगवान के नाम से अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी करके उसमें डाल दी जाए। अपने शरीर को आरे से धीरे धीरे काटा जाए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सुमेरु पर्वत यानी विशाल पर्वत होता है सुमेरु, सबसे बड़ा, सोने का पर्वत के समान दान कर दिया जाए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और एक तरफ भगवान का नाम ले लिया जाए, तो भगवान का नाम जो है वो ज्यादा बड़ा है, उसके नाम के बराबर कुछ नहीं है। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम ने सकई नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, तो भगवान से नाम से बराबर में अगर कोई कार्य को हम जोड़ करके चलते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो वो 10 तरह के अपराधों में आता है, अपराध लगता है हमें। भगवान के नाम के बराबर कुछ भी नहीं है। तो इसे कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो यहाँ पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरे, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, सो सुनी सकल लोक ब्रह्मनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, यानी अत्यंत प्रेम है। अब परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसके सुनने मात्र से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तभी हुई सब संशय भंगा। उपजाहि राम चरण विश्वासा, भावनि भीतर नर विनय प्रयासा। तो क्या कह रहे हैं?
तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। भगवान शंकर कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यंत प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोग, हमारे लिए बता रहे हैं, ये हमारे लिए ही हो रहा है भी, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। कोई परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं, चित्त लगा करके भगवान की कथा सुनो, प्रेम जो है अवश्य हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसी है प्रश्न विहंगपति कीनी कागसन जाय, रामा कीनी कागसन जाय, सो सब याद सो सब सादर कहियौ, सुनहु उमा मन लाय, श्यामति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जो आप बात करे अगर रानी जी उमेश भाई भी सुनाया करे, तो जो सुनाने वालों नहीं बेटा बड़ो ध्यान रखना पड़े। थोड़ो सो बेंगो इन्ने होते ही नहीं, सादर की बजाय आदर निकल गया मुंह से, फिर दोबारा सादर बोलियो। थोड़ो सो ध्यान इन्ने बिना तो सुनने वाले ने तो बड़ो निश्चिंत है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की चित्त लगा करके कथा सुनो, आनंद आ जाएगा देखा। क्यों भगत जी? ये भी बात है। और राम कथा आदर से सुनना या सादर सुनना एक ही है। ये भी भगवान ने बोले। तो एगो देखो जो दोवे के अंदर सादर लिखा हुआ है, इसकी हिंदी आदर ही है। कमाल की है रामायण। रामायण की ये छुपाई आप अगर उल्टी पढ़ लो ना, वही अर्थ बनेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। क्या लेखनी है भगवान शंकर की, कमाल की है। और पीछे की पिछली छुपाई पहले बोल दो और बाद आ रही पहले बोल दो, आगे पीछे बोल दो, तब भी वही अर्थ रहेगा। हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरद संभारी। कमाल है नहीं? अब अर्थ वही है जो पहले बिया है, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अरे इन्होंने उल्टी बोली है, तब भी वही अर्थ है। कमाल की लेखनी है। तो बार बार तुलसी बाबा के चरणों में प्रणाम है। देखो ऐसा जो ग्रंथ हमें प्रस्तुत करके दे दिया, यानी सीरो बना के दे दियो, खानो खानो है। अब तो अब खायो भी को नहीं जाए तो बड़ा भागा, कहने को मतलब ही हुई है। बिल्कुल ये राम जी का अवतार है, राम जी का अवतार है। इसमें कोई कहीं संशय नहीं हो सकता, कोई गलती नहीं हो सकती। अरे उल्टी चपाई बोल दी तब भी वही अर्थ, आगे पीछे की बोल दी तब भी वही अर्थ। ऐसी लेखनी कहीं किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी आपको। कमाल की लेखनी है। और कई लय ताल में चल पड़ती है, किसी लय में गा लो, गाने का हो। हाँ आप भजन वाला लास्ट में बही तर्ज पर वो चपाई बोल दे मानी लगभग। भजन लास्ट में जब भजन गावा उसी तर्ज पे वो चपाई बोलते बोला अपना लगभग। तो दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, लगभग उसी में बोला कि और कितना ही तर्जा पर ये बोली जा सके। कमाल की लेखनी है बस, क्योंकि भगवान शंकर की है भैया लिखाई हो। देखो चित्त लगा कर गए, अगर सुना उसको तो लाभ है ही। भोजन करा पा मान लो, अगर चबा चबा के खावा तो लाभ उसको ज्यादा होगा, नहीं तो पेट तो भरी जाएगा नहीं। तो संत लोग या बड़ी सुंदर बात कहे कि कोई दिहाड़ी पे कोई बंदो ले आयो और मैंने से काम को नहीं करायो शाम तक, तो मैंने दिहाड़ी तो देनी पड़ेगी नहीं। जब ले ही आए हो तो मैंने दिहाड़ी तो देनी पड़ेगी। जब आप आई गया बेंगे ले आई, आप आ गया तो अपनों पार तो निश्चित है, बहुत सागर से पार तो निश्चित है। और इसी जन्म में कल्याण करना है, ऐसी मन के अंदर भाव रखना चाहिए हमें। ऐसा भाव रखना चाहिए कि इसी जन्म के अंदर जो है इस भवसागर से तरना है प्रभु।
ऐसी कृपा कर दो। अब प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। तो पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागचंडी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे, हे उमा मैं वह सब आदर सहित कहूँगा। अब बड़े सादर निकलो भगत जी, सादर की वजह आदर निकलो, अठे आदर की वजह सादर निकल लग रहे हैं, बात एक ही है। तो हे उमा वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगा कर सुनो। माँ भवानी क्या मन मुन का तो मन लागड़ी हुई है भगवानी के था मैं यो अपन है क्या लग रहा है भगवान शंकर भी मन लगा करके सुनो, जो मन लगा के सुनो को लाभ ज्यादा हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल यही बात पहले भी जब राम कथा पूछी थी माँ पार्वती ने, जब भी भगवान शंकर ने यही कही, राम कथा कली विपट कुठारी, आदर सुनो गिरिराज कुमारी। वहाँ भी यही बात है और यहाँ भी यही बात है, यही बात है। हमें आदर से सादर से सुननी है, प्रेम से, प्रेम भाव से जो है तब हमें आनंद आएगा और वो बात हमारे दिमाग में फीड भी हो जाएगी। और हमारा ध्यान अगर कहीं और है, राम कथा में बैठे हैं तो ज़्यादा फिर हमारे नुकसान हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। जैसे सती के प्रसंग में ये बात आती है ना, अगस्त मुनि का भगवान शंकर और सती दोनों राम कथा सुनने गया और सती का मन नहीं लगा, भाई यूँ देखने लग रही है, ध्यान भंग मतलब राम कथा में है ही नहीं। तो तुलसी बाबा ने क्या किया, सुनी महेश परम सुख माना, सती को नाम ही काट दियो, सुनी को नहीं। और बात सुनी को नहीं, यही वास्ते संशय पैदा हुई जब भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया सच्चिदानंद भगवान कह करके, तो उन्होंने संशय हो गया, बोले ये कौन सा सच्चिदानंद है, सीता सीता तो कर तो हिला मारन लाग रहे, पेड़ पौधा ने पूछन लाग रहे। ये संशय तभी होया बहंगा कि जब वो राम कथा ना सुनी होती तो ये संशय होते ही ना। हमारी यही बात है हम सबकी। और बार बार जो है तुलसी बाबा के चरणों में प्रणाम है भी, हमारे मन में थोड़ा सा किंचित मात्र भी जो संदेह होता है उसका साथ साथ वो उत्तर प्रकट हो जाता है, उसका भी होने ही नहीं पाता। कोई भी संशय होता है पर चित्त लगा करके ध्यान से सुननी पड़ेगी, आदर से सुननी पड़ेगी, जब जा करके बात बनेगी। तो आगे क्या कह रहे हैं, मैं जिमी का था सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचनी, प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव से छुड़ाने वाली कथा सुनी, यानी जन्म मृत्यु के बंधन को छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। पार्वती माता कह रहे हैं भगवान शंकर अभी बात करी प्रसंग वही आ गया कि पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। और क्या कह रहे हैं, दक्ष जग तव भाया पमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा, मम अनुचरण दीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। जो माता सती के साथ जो उनके सेवक गए थे भगवान शंकर के, उन्होंने जो है यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो, सारा जानती हो। हमें थोड़ा चेता कराने के लिए वो बीच में उठाया ये प्रसंग। हाँ वो गण भेजे थे राम जी भगवान शंकर ने, तो लेकिन मांगे बस की बात कौन थी। फिर वो गणों ने भगवान शंकर को जाके कहा भाई इस तरह से ये काम हो गयो। वो तो अग्नि लगा ली सती ने,
फिर भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र, हाँ हाँ, उनको भेजा। उन्होंने जो है ना सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष की नार उखाड़ के पार उखाड़ करके यज्ञ में डाल दी। और फिर उनका जब सारा देवता इकट्ठा होया, क्षमा मांगी, तो वो उनके बकरे का सिर लगाया गया। जो मैं करे बोले बकरे को ही लगाओ। अगर हम भी मैं करा नहीं तो अगले साल यानी अगला जन्म बकरा ही चढ़ाएगा। फिर हमें मैं छोड़नी है। ये जो बलि चढ़ावा है ना बकरे की, इनको अर्थ ही यो है कि बकरी यानी बकरे को मारना नहीं है। हमारे अंदर जो मैं है ना, मैं बकरा मैं बोलता है, इस मैं को मारना, ये बलि चढ़ाना है अपने आप की। ये मैं मारना है, यानी ये बकरे की बलि है। ये मैं को, हमारे मैं को खत्म करना, ये बलि कहते हैं। ये राम जी बता रहे हैं, किसी जीव की हत्या का बलि नहीं देनी है, हमारे मैं की बलि देनी है। और वो मैं बकरा जो है वो मैं ही नहीं मैं। जैसे राम जी कह रहे हैं, माता कौशल्या ने जब पूछा कि तुमने रावण को मारा, तो भगवान श्री राम जी ये कहते हैं, माता मैंने रावण को नहीं मारा, उसकी मैंने उसको मारा। मैंने नहीं मारा, मैंने उसको मारा है। यही बात होगी भगत जी, यही उसकी बात। मैंने उसको मारा है। रावण के पाप से, सीता के संताप से, आपके प्रताप से रावण मरा, लंका जली। और क्या कह रहे हैं भगवान शंकर, तब अति सोच पाया मन मोरे, गोपी पाया वे योग प्रिय तोरे, सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, तो तुक दिए तक गिरऊ मेरा था। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ। एक बात और भी बताना चाह रहे हैं कि भगवान शंकर के बगैर कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। नहीं होता। ये बात भी हम ध्यान रखें, भगवान शंकर के बगैर जो है कोई भी यज्ञ जो है पूर्ण नहीं हो सकता। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। मन जो है विचलित हो गया जब माता सती उसमें यज्ञ में अग्नि प्रकट करके होगी। बात भगवान शंकर दुखी हो गया तो